Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all fine and your families too. May Allah bless you always. Let's start the lecture with the name of Allah, who is most beneficent and the merciful. We are going to start unit number 11 and unit name is Noise in the Environment यानी माहौल में शोर. Learning outcomes हैं by the end of this unit, students will recognize the author's purpose and point of view. मुसन्नफ़ का मकसद और नुक्ता नज़र जान लेंगे. शेयर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन. सोती आलूदगी के बारे में मालूमात और ख्यालात का तबादला करेंगे. एनालाइज काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट. माहौल में शोर के अमाल और नताइज के ताल्लुक का तज्जिया कर लेंगे. राइट अ यूनिफाइड पैराग्राफ विद इट्स नेसेसरी एलिमेंट्स. और ज़रूरी पहलुओं का अहाता करते हुए मरबूत पैराग्राफ लिख लेंगे. Negotiate solutions to the problem of noise pollution. सोती आलूदगी के मसले के हल पर तबसरा करेंगे. Recognize transitional devices in sentences. और फ़िक्रों में ट्रांजिशनल डिवाइसेस की पहचान हासिल कर लेंगे. Identify and use adverb clause. और adverb clause की पहचान और इस्तेमाल सीख लेंगे. Write and revise application and formal letters in extended social and academic environment. वसीतर माशरती और तालीमी माहौल में दरख्वास्तें और खतूत लिखेंगे और इनमें तरमीम करेंगे. अब है इसकी प्री रीडिंग में है. Which idea comes to your mind when you look at the title of the unit and illustration? जब आप सबक के अनवान और इसकी तशरीह पर नज़र दौड़ाते हैं तो आपके जहन में क्या तसव्वुर उभरता है? इन व्हाट वेज आर यू अफेक्टेड बाय नॉइज़ पोल्यूशन. सोती आलूदगी से आप किन किन तरीक़ों से मुतासिर होते हैं? व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नॉइज़ पोल्यूशन. सोती आलूदगी से खुद को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 1. Noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. शोर की आलूदगी से मुराद शोर की ऐसी कोई भी सूरत है जो ज़िंदगी की मामूल की सरगर्मी में खलल डाल दे. If left unchecked, it can have serious effects on the mind and body of humans. अगर इसे बेरोक टोक छोड़ दिया जाए तो ये इंसानों के दिमाग और जिस्म पर भयानक असरात छोड़ सकती है. पैराग्राफ नंबर 2. Noise pollution is one of the biggest sources of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. बेचैनी, ज़हनी दबाव और परेशानी की बड़ी वजूहात में से एक शोर की आलूदगी है. In urban areas and big cities, noise pollution has reached a dangerous level. शहरी इलाकों में और बड़े शहरों में सोती आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है. For instance, a survey by the Punjab Environmental Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels, whereas a maximum of 75 decibels is acceptable. मिसाल के तौर पर पंजाब एजेंसी बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का एक सर्वे वसौक़ से कहता है कि लाहौर में शोर 91 डेसिबल की हद तक पहुंच चुका है, जबकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा काबिल कबूल हद 75 डेसिबल है. This means that the mental and physical health of so many people is already at risk. इसका मतलब है कि इतने ज़्यादा लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत खतरे में है. अब स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 3. The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads, construction sites, careless use of electronic appliances, and loud speech patterns. पाकिस्तान में सड़कों पर ज़ाय नक़ल-ओ-अमल, तामीर की जगहें, बरक़ी आलात का बेधड़क इस्तेमाल और ज़ोरदार तर्ज़ बयान सोती आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं.
Noise coming from different modes of transport, exemplified vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities. बार बर्दारी की मुख्तलिफ शक्लों मसलन गाड़ियों हवाई जहाज़ों रेलगाड़ियों बहरी जहाज़ों से आने वाला शोर इंसानी बरादरी के लिए इंतहाई परेशान कुन साबित होता है. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. शहरी इलाकों में आबादी में इजाफे और तरक्की के साथ गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी कई गुना इजाफा हो गया है. This has given rise to noise pollution largely in the form of unwarranted honking by drivers. ड्राइवरों की तरफ से ज़्यादातर बेवजह हॉर्न बजाए जाने की शक्ल में ये सूती आलूदगी का सबब बना है. Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable sources of noise pollution. जहाज़ों के अड्डों और रेलवे स्टेशनों के नज़दीक रिहायशी कॉलोनियों के तेज़ इजाफे ने भी रिहायशियों को मुश्किल और नागुज़ीर सूती आलूदगी के ज़राए के सामने ला खड़ा किया है. ओके स्टूडेंट्स, हमें इन्हीं 3 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन याद करनी है. ठीक है. टिल दैट अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.